हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं वेब शिक्षा। वेब डिजाइनिंग की सीरीज में आपका स्वागत है। तो वेब डिजाइनिंग की सीरीज में हम हमारी फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहे हैं HTML। तो HTML के अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, बेसिक टैग, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इमेजेस, कमेंट टैग, मेटा टैग्स, मार्की, आई फ्रेम, लिस्ट, मीडिया, टेबल्स, फॉर्म्स। तो ये HTML का हमारा लास्ट टॉपिक है, फॉर्म। उसके बाद हम इंटरव्यू प्रिपरेशन करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक चल रहा है फॉर्म का। तो ये सारे वीडियो हमने कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये सारे वीडियो नहीं देखे, HTML की सीरीज़ नहीं देखी है, तो चैनल पे जाके आप ये सीरीज़ देखिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, वेलकम अगेन। तो आज का टॉपिक है हमारा फॉर्म। ये पार्ट 2 है फॉर्म का। पार्ट 1 ऑलरेडी फॉर्म का बना दिया गया है, जिसमें हमने फॉर्म्स कैसे बनता है, क्या होता है, उसके सब चीज़ हमने देखी थी। जैसे कि फॉर्म के थियोरिकल देखा था हमने, उसकी सिंटैक्स देखी हुई थी, ठीक है। और इसके अंदर हमारा जो फॉर्म का जो फर्स्ट टैग था, उसके अंदर हमने कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आते हैं वो कवर किए हुए थे। तो जिसने भी अगर पार्ट 1 नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके आप पार्ट 1 जरूर देखिए, ठीक है। तो आज पार्ट 2 है। तो आज हम कवर करने वाले हैं इनपुट। तो इनपुट के अंदर कैसे, इनपुट के अंदर एट्रीब्यूट्स हो गए, काफ़ी सब कुछ आज का पार्ट 2 है, उसके अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये रहा इनपुट डिफाइन द इनपुट कंट्रोल, जो हमने फॉर्म में देखते हैं कि जो टैक्स कुछ भर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं इनपुट, ठीक है। तो ये सारे कुछ फॉर्म्स के एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने पिछले वीडियो में तो आज का टॉपिक है फॉर्म का अंदर इनपुट टाइप्स के। इनपुट टाइप्स कौन कौन से होते हैं, पहले तो देख लेते हैं इनपुट होता क्या है, ठीक है। तो मैं अपने कोड एडिटर पे आ जाता हूँ, जो हमारा ये पिछला वीडियो के अंदर हमने छोटा सा प्रोग्राम किया था। तो ओपन मैं ब्राउज़र पे कर लेता हूँ और इसको जूम कर ला। ये जो है ना, ये जो बॉक्स दिख रहा है, इसी को बोलते हैं इनपुट। इनपुट मतलब कि कुछ पुट करो, आपको इनपुट लेगा वो, ठीक है। तो कुछ जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये तो इनपुट लिया, तो ये इनपुट बॉक्स बोलता है, ठीक है। इनपुट तो इस इनपुट के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूँ ये टैक्स, मतलब ये सब ये लिख रहा हूँ, ये तो क्या हुआ, एक टैक्स हुआ, तो ये एक टैक्स टाइप का इनपुट है। फिर कभी फॉर्म में होता है मोबाइल नंबर इनपुट करना होता है, ठीक है। तो वो टाइप कौन सा होगा, उसका टाइप अलग होता है। कभी कभी आपको ईमेल करना होता है, ईमेल आईडी पुट करना होता है, तो उसका टाइप अलग होता है। कभी फाइल अपलोड करनी होती है, तो उसका टाइप अलग होता है। तो ये टाइप कौन कौन से होते हैं, अगर मुझे ईमेल आईडी डालना है तो मैं उसका टाइप कौन सा डालूंगा। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि फॉर्म के टाइप कौन से होते हैं। जैसे कि ये देखो, ये टाइप, ठीक है। तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ पहले तो, और यहाँ पे रखिए, रन करता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। हमने ये पिछले वीडियो में फॉर्म कवर किया था, ये सब मेथड्स वगैरह, टारगेट्स क्या होते हैं, सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा जो टाइप है, इनपुट टाइप। तो इनपुट टाइप का पहला टाइप है टैक्स, ठीक है। तो पहले तो इनपुट बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया, और इनपुट बनाते कैसे हैं, तो इधर मैंने जस्ट लिखा इनपुट, ठीक है। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। तो इनपुट टाइप सेल्फ क्लोजिंग है, इसके अंदर कोई भी क्लोजिंग नहीं होता है, ठीक है। ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं कि इनपुट का इनपुट टाइप मतलब इनपुट जो होता है वो क्या क्लोज होता है, तो ऐसे तो उसमें क्लोज नहीं होता है, वो सेल्फ क्लोजिंग है, ठीक है। तो टाइप यहाँ पे देखिए, एक टाइप आता है और नेम आता है। नेम भी अभी 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 कवर करेंगे, लेकिन अभी हम टाइप कवर कर रहे हैं, तो पहले टाइप को देखते हैं। तो ये कौन से टाइप का आपको इनपुट बनाना है, ठीक है। तो पहला टाइप है टैक्स। तो टैक्स टाइप है, तो यहाँ पे जस्ट आपको लिखना है txt टेक्स्ट, और जैसे ही मैं ब्राउज़र पे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए, एक टैक्स टाइप का यहाँ पे दिख गया। यहाँ पे मैं टैक्स लिख सकता हूँ, नंबर कुछ भी लिख सकता हूँ। टैक्स लिखोगे तो आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ एक टैक्स टाइप का, कि आपको भी पता होगा कि आप अगर एक फॉर्म बना रहे हो तो आपको यूज़र से क्या डेटा लेना है, ठीक है। तो इसी टाइप्स के आपको ध्यान में रख के आपको टाइप्स बनाने होते हैं। तो पहला था ये टाइप, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लेबल ले लेता हूँ। लेबल एक टैग है जिसके अंदर हम कुछ भी कुछ लिखना होता है, जैसे कि अब लेबल, जैसे ये टेक्स्ट टाइप है, ठीक है। तो मैं सपोज करो कि यहाँ पे यूज़र नेम ही ले लेता हूँ, यूज़र नेम, ओके। इससे थोड़ा एक फॉर्म की पता चलता है कि ये क्या है। लेबल एक इनलाइन एलिमेंट है,
जिससे आपको पता चल रहा होगा। देखिए इनलाइन एलिमेंट है, इसने उतनी ही जगह कवर की, और यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं वो सब कुछ हमने कवर कर चुके हैं। अगर नहीं पता चल रहा तो सीरीज़ में जाके आप वीडियो वॉच करिए, ठीक है। तो यहाँ से ये लेबल, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक BR टैग, ठीक है, जिससे नीचे आ जाए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा एवरेज करता हूँ, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये यूज़र नेम, और यहाँ पे ये एक टेक्स्ट टाइप का हो गया। अगला है पासवर्ड। पासवर्ड क्या है कि अगर आप जब पासवर्ड आपको देख के ही पता चला होगा, किसी से पासवर्ड करवाना है, ठीक है। पासवर्ड मतलब यूज़र पासवर्ड एंटर करेगा, तो उसके लिए भी एक टाइप आता है। इसमें मैंने पहले तो इनपुट लिख लेता हूँ, पहले इसी को कॉपी कर लेता हूँ पहले तो मैं, और यहाँ पे थोड़ा सा एंटर, और इधर कर देता हूँ पासवर्ड, ओके। और इसका टाइप हमको देना है जस्ट पासवर्ड, ठीक है। ये स्मॉल कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे टाइप लिख रहा हूँ स्मॉल में, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ओके। यहाँ पे BR, ओके, यहाँ पे मुझे BR देना पड़ेगा, यहाँ पे भी, ठीक है, ठीक है। थोड़ा एक और BR दे देता हूँ, थोड़ा और ब्रेक हो जाए। देखो पासवर्ड में क्या होता है, कुछ भी आप लिखोगे ना तो देखिए ये सिक्योर होगा, मतलब दिखेगा नहीं। तो बस यही था पासवर्ड का, कि मतलब कुछ भी अगर लिखना है तो मतलब दिखे ना, तो वो होता है पासवर्ड, ठीक है। कि मतलब पासवर्ड आप लिख दोगे तो कुछ भी टैक्स लिख रहा हूँ, नंबर लिख रहा हूँ, कुछ भी दिखेगा ही नहीं, ठीक है। आप देख रहे होगे तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो एक पासवर्ड हुआ, एक टाइप उसका पासवर्ड हुआ। जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम पासवर्ड कोई देख ना ले, इसके लिए हम पासवर्ड लिखोगे तो आप यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अगला है हमारा रेडियो, मतलब कि अगला यहाँ में हमने टैक्स कवर कर लिया, पासवर्ड कवर कर लिया। अब यह सबमिट एंड रीसेट, ठीक है। सबमिट और रीसेट को देखते हैं बाद में, उसके पहले हम देख लेते हैं रेडियो, चेकबॉक्स, ये सब देख लेते हैं, उसके बाद में आपको ये भी कवर करते हैं, ठीक है। तो पहले रेडियो बटन को देख लेते हैं। रेडियो बटन क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बना के ही दिखाता हूँ रेडियो बटन होता क्या है। तो पहले मैं इनपुट ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसका टाइप दे देता हूँ रेडियो, ओके। और उसका नाम मैं दे देता हूँ जेंडर, ओके। तो मैं एक मिनट, जेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी मिस्टेक से गलती हो गई, ओके। तो यहाँ पे मैंने जेंडर दिया, और इसको मैं कुछ नाम दे दिया, मैंने इसको एक नाम दे दिया कि ये जेंडर है, ठीक है। और एक लेबल लेते हैं। आपको अगर कुछ ना पता चल रहा हो तो डोंट वरी, अभी थोड़े ही देर में आपको पता चल जाएगा कि ये है क्या, ओके। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसको दे देता हूँ फीमेल। आपको पता चल रहा होगा कि आपको मेल और फीमेल कोई फॉर्म में देखा होगा, आपको सिलेक्ट करना होता है, तब हम मेल और फीमेल को मतलब सिलेक्ट करने का ऑप्शन देते हैं। तो यही है वो जेंडर सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए आपने यहाँ पे देखा, आपका फॉर्म भर रहे हो और आप मेल हो या फीमेल हो या अदर हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का कोई सिलेक्ट का ऑप्शन देते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं रेडियो। ऐसा जरूर नहीं कि जेंडर के लिए ही, मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि फीमेल या मेल जो भी हो, इस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं रेडियो बटन, ठीक है। तो यही था रेडियो बटन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने टाइप रेडियो दिया, नेम हमको सेम देना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर मैं इसको अलग देता हूँ, ऐसा कुछ भी ले दिया, अलग अलग दे दिया, और मैं जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये वर्क देखिए दोनों सिलेक्ट हो गए, तो ये वर्क प्रॉपर नहीं करेगा। तो हम ये सिनारियो, मतलब कि ये जुड़ा हुआ है, इसके लिए हम उसका सेम नेम देते हैं, ठीक है। सेम नेम देने से ये एक कंबाइन में आपका ये वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक और भी देते हैं, जैसा कि अगर फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे दे दिया अदर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं जितने भी ऑप्शन है इस तीन में से एक सिलेक्ट होगा, कि आपको एक ही सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम रेडियो बटन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ रेडियो बटन। इसमें दोबारा आपको समझा देता हूँ, टाइप हमने रेडियो दिया, उसका नेम हमको पुट करना पड़ेगा, जिससे ये एक सीरीज में वर्क करे, मतलब एक पता चले कि ये तीनों एक ही कैटेगरी, मतलब एक ही सेक्शन है, ठीक है। तो सेम नेम दिया है। अगला है हमारा चेक बॉक्स। इसमें तो रेडियो बटन में तो क्या होता है, तीन में से एक ही सिलेक्ट होता है, और चेक बॉक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप मल्टीपल चेक बॉक्स कर सकते हो, ठीक है। तो उसका भी हम देते हैं। यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ पहले, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ चेक बॉक्स, ओके। इसको मैं यहाँ पे टाइप मैंने जस्ट चेंज किया, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ BR, ठीक है।
ज़्यादा बी आर दे देता हूँ जिससे याद। अब देखिए यहाँ पे तो क्या हुआ, एक ही सिलेक्ट हो रहा है, ये हुआ चेक बॉक्स, जस्ट मैंने टाइप ही चेंज किया है, ठीक है, टाइप ही चेंज कर दिया बस, और कुछ डिफरेंट नहीं है। और चेक बॉक्स में चौरस आता है, रेडियो बटन में टाइप रेडियो टाइप आता है, ठीक है। तो इसमें देखिए मल्टीपल सिलेक्ट होंगे। तो ये चेक बॉक्स का कमाल है कि मतलब आपको हो सकता है कोई फॉर्म में आपको सिलेक्ट करवाना है कि कुछ भी ऐसी सिनेरियो कि आपको मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट करानी है, तो उसके लिए ये यूज़ होता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें सिलेक्ट करवानी है, मल्टीपल चीज़ें, जैसे 10 चीज़ें, 10 में से कोई 10 चीज़ों में से कुछ 5 चीज़ें सिलेक्ट करवानी है, ऐसा कुछ। तो जिसका यूज़र अकॉर्डिंग वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी हॉबीज़ हो गई या फिर कुछ ऐसा कुछ करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी चेक बॉक्स होता है। तो चेक बॉक्स का यूज़ इसके लिए होता है। बटन को भी देखते हैं, क्योंकि बटन, सबमिट और रीसेट एक ही में आ जाएगा, इसलिए मैं इसको भी अभी पेंडिंग रखता हूँ। उसको देख लेता हूँ। फाइल लास्ट है हमारा एक, इसके अंदर फाइल टाइप। तो इनपुट लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और इनपुट लेने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे जस्ट आपको लिखना है फाइल, जस्ट सेम ही होता है, जस्ट हमको हम टाइप सीखना है तो टाइप ही चेंज करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले बी आर दे देता हूँ मैं एक, ओके, क्यों बार बार आ रहा है ये, एक और बी आर दे देता हूँ, ओके, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे फाइल इसके लिए यूज़ होता है कि आप जैसे ही क्लिक करोगे, कोई जैसे कुछ पुट कराना है तो यहाँ से आप ले सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, तो आपके कंप्यूटर पे जो भी चीज़ आपको पुट करानी हो सकता है कि आप कोई जॉब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो उसमें आपका रिज्यूम अपलोड कराना है, ठीक है। हो सकता है कोई आपकी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी हो, तो यहाँ पे क्लिक करके आपके जहाँ पे पीसी है, वहाँ पीसी के अंदर जहाँ पे आपकी इमेज है, फाइल्स हैं, वो सब फाइल, मतलब कुछ भी फाइल टाइप का आपको अपलोड कराना है, चाहे इमेज हो गई, पीडीएफ हो गई, रेज्यूम हो गया आपका, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फाइल, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कि फ़ाइल हो सकती है, बहुत सारी चीज़ हो सकती है फाइल, जैसे कि पीडीएफ हो गई, ठीक है, फिर इमेज भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके अंदर भी चीज़ें अलग अलग आती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी एक एट्रीब्यूट्स होता है, तो वो भी हम कवर कर लेंगे अभी। तो अभी देखिए कि फाइल टाइप का इनपुट बनाते हैं, तो हम यहाँ से फाइल इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा इमेज को अब पहले हम कवर कर लेते हैं, सबमिट और फाइल और रीसेट, ये सबको कवर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा पेंडिंग का टैक्स हो गया, पासवर्ड हो गया, सबमिट और रीसेट बाकी है, और ये बटन, तो बटन में ही कवर हो जाएगा। बटन क्या होगा, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे इनपुट टाइप, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैं बटन देता हूँ ना, बटन टाइप, ठीक है, और रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बटन बन गया, और मैं इसका नेम, इसमें एक वैल्यू दे देता हूँ, इसकी नेम की क्या दे देता हूँ, जैसे कि सबमिट, ठीक है। तो ये देखिए एक बटन बन गया, मैं यहाँ से बी आर दे देता हूँ तो थोड़ा ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे आ गया। तो ये बटन टाइप का इनपुट है, जस्ट ये एक बटन बनाने के लिए है और कुछ नहीं है। तो अगर बटन है तो बटन बनाना है तो इनपुट के अंदर बटन बनाने के लिए होता है, ठीक है। तो ये तो हुआ बटन, तो ये सिंपल है, इसमें कुछ खास है नहीं बटन के लिए। डिफाइन ए सिंपल पुश बटन विच ए प्रोग्राम द परफॉर्म टास्क इवेंट। अगर कोई जैसे प्रोग्रामिंग कराने, जब बैक एंड डेवलपर हो गया, कुछ प्रोग्रामिंग कराने के, उसके लिए हम बटन बनाते हैं, उसके ऊपर क्लिक कर पे कुछ परफॉर्म हो, तो कुछ प्रोग्रामिंग करनी है, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। तो अभी तो हम प्रोग्रामिंग कुछ सीख नहीं रहे हैं, तो अभी तो इसको यूज़ करेंगे नहीं, जस्ट बनाना सिखा दिया मैंने आपको। और देख लेते हैं सबमिट और रीसेट। अब टाइप इसको मैं बटन की जगह मैं कर देता हूँ सबमिट, ठीक है। सबमिट लिखते हैं ना, तो ये फॉर्म को सबमिट करने के लिए वैल्यू भर दी मैंने, और इसको सबमिट करने पे आपको मतलब कि परफॉर्म हो। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में हमने क्या लिखा था, एक्शन। तो जहाँ पे आपको सबमिट के बाद कहाँ भेजना है, तो table.html में भेजना है। तो इसलिए मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया ना सबमिट पे, तो वो table.html में रीडायरेक्शन हो गया, जैसे एक्शन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर्म के अंदर एक इनपुट लिया। कौन सा इनपुट, सबमिट का। सबमिट लिखने से पता चलता है कि आप जैसे ही क्लिक करोगे तो फॉर्म सबमिट हो, तो उसके लिए यूज़ होता है सबमिट टाइप का इनपुट, ठीक है। अब मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारा एक और है रीसेट, ठीक है। तो रीसेट लिखने से क्या होता है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ
रीसेट वैल्यू, वैल्यू यहाँ पे वैल्यू लिखते हो ना, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्रिएट हो जाए। जैसे कि देखिए यहाँ पे रीसेट, यहाँ पे मैंने सबमिट दिया था तो यहाँ पे सबमिट लिख के आ गया, रीसेट दिया तो यहाँ पे रीसेट हो गया, ठीक है। तो वैल्यू भी एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पे रीसेट का काम क्या है, जैसे कि आप कुछ फॉर्म भर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भरा, नोप लिख दिया, पासवर्ड कुछ लिख दिया और चेक बॉक्स पे एक चेक कर दिया और ये यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो इतना करने पे आपको रीसेट करना है। हो सकता है कि आपको फॉर्म रीसेट करना है, इतना सारा फॉर्म भरा, मुझे डिलीट करना है, डिलीट मतलब कि रीसेट कर देना है कि और दोबारा भरना है। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखिए सारा जो डेटा है ना सब हट जाएगा। ये देखिए मैंने जैसे ही रीसेट किया यहाँ पे हट गया, जैसे मैं यहाँ पे भर दिया और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए गायब हो जाएगा, रीसेट मतलब फॉर्म रीसेट हो जाता है, ठीक है। ना ही आपको रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं, रीसेट हो जाएगा, सब निकल जाएगा, पूरा फॉर्म रीसेट, रीस्टार्ट बोलते हैं ना, फ़ोन कैसे रिस्टार्ट करता है, इसलिए हम फॉर्म को रिस्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई ये रीसेट का काम यही था। तो मैंने क्या किया, टैक्स भी कवर किया, पासवर्ड भी, सबमिट फॉर्म सबमिट के लिए, रीसेट फॉर्म रीसेट के लिए, रेडियो बटन मतलब कि काफ़ी मतलब कि इस तरह से परफॉर्म मेल फीमेल और अदर चीज़ों में भी यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रेडियो हो गया, चेक बॉक्स हो गया, बटन हो गया, फाइल हो गया, इमेज। अब लास्ट में है एक इमेज। तो इमेज क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनपुट टाइप लिया मैंने यहाँ पे लिया इमेज, ठीक है। और यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ना तो देखिए इमेज, ओके, यहाँ पे मैं कर देता हूँ PR, ठीक है। ये अब इनपुट ये भी एक सबमिट की तरह ही वर्क करेगा। देखिए अगर मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो फॉर्म सबमिट हो गया। अभी कैसा है, अभी हमने सबमिट के लिए बटन लिया, लेकिन एक यूनिक थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ मतलब कि बटन कुछ डिज़ाइन के लिए तो हम इमेज भी लिखते हैं। जैसे इमेज यहाँ पे लिख दिया और हम इसमें SRC लिखेंगे, सोर्स इमेज को दिखाने के लिए। तो इमेज को जैसे ही मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, जनरली ये यहाँ पे जैसे मैंने SRC लिया और SRC के अंदर मैं इसका पाथ दूंगा कि कौन सी इमेज दिखानी है। तो मैं इमेज फोल्डर है मेरा इधर, और इमेज फोल्डर के अंदर एक और इमेज है web शिक्षा.png। तो वेब लिया और शिक्षा.png। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया इमेज की साइज़ ये सब बहुत बड़ी है, लेकिन जनरली ये इस तरह से नहीं होगा, हम इसको स्टाइलिंग भी करते हैं। लेकिन ये समझिए कि कोई बटन को आपको इमेज पे क्लिक करके ये सबमिट कराना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो सबमिट हो जाएगा। मतलब देखिए मैंने एक्शन दिया है ना कि table.html में जाना चाहिए। तो देखिए इमेज पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और देखिए यहाँ पे चला गया table.html। तो आपको कोई बटन नहीं देना है, कोई इमेज देनी है, इमेज पे आपको क्लिक करके होना चाहिए। तो इसके लिए एक ये दिया हुआ है इनपुट टाइप इमेज। तो टाइप इमेज दोगे तो वो एक फॉर्म सबमिट का जो बटन परफॉर्म करता है ना वही ये परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये सारे थे कुछ इनपुट टाइप्स के। यहाँ पे इसके मेन कौन कौन से टाइप है वो अभी देखिए। यहाँ पे देखो आप HTML के अंदर HTML जो 5 है उसके अंदर न्यू भी एक ऐड हुए हैं। जैसे कि आपने अभी ईमेल नहीं देखा, नंबर नहीं देखा, मंथ, ये सब भी यूज़ हुए हैं, ये इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये तो हमारे प्रीवियस है, मतलब HTML के 4 वर्जन है, 1 2 3 4 तक थे तो उसके अंदर ये थे। लेकिन HTML जो 5 है न्यू है उसके अंदर ये नया आया हुआ है कि नए कुछ इनपुट्स दिए हुए हैं। जैसे कलर हो गया, डेट हो गया, डेट टाइम लोकल, इस सब हम 1 बाय 1 दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं फास्ट आपको करूँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि इनपुट टाइप्स देने से क्या क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कलर लेता हूँ तो कलर से क्या होगा, मैं यहाँ पे पहले तो यहाँ पे इसको ही कॉपी करके यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसका कलर टाइप दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे कलर आ गया। ये चीज़ ये सब डिज़ाइनिंग में जैसे आपको टाइप कर रहा हूँ तो डिज़ाइन पे मत ध्यान दीजिए कि एक ऐसा फॉर्म बना रहे हो, ठीक है। तो इसको अभी इग्नोर करिए। अब जस्ट आपको क्लियर करना है कि कंसेप्ट क्या है, ठीक है। डिज़ाइनिंग हम CSS के पार्ट में देख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आ गया। इसकी वैल्यू भी कुछ अगर होती है तो दे देते हैं हम कलर, ओके। वैल्यू नहीं होती है, सॉरी, वैल्यू तो नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो ये देखिए कलर ऑप्शन आ गया, ठीक है। कुछ चीज़ों पे आपको कलर देना है, कलर फिलअप कराना है यूज़र से, तो ये कलर का हो गया। तो यहाँ पे आपका हेक्सा कोड जो भी होता है ना, ये देखिए कोड, तो ये सारे कलर कोड हो गए जो भी आपको सिलेक्ट करना है,
ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती है, प्रैक्टिकल हम देखेंगे, कुछ ऐसे सिनारियो होता है कि हाँ यूज़र से हमको कलर पुट करना है कि कौन से कलर है, कोई ऐसा फॉर्म बना रहे, कोई ऐसा फॉर्म बना रहे कि हमको वो टेम्पलेट डिज़ाइन करके देगा कि जैसे ही यूज़र फॉर्म भरेगा उसका ऑटोमेटिक टेम्पलेट डिज़ाइन हो जाए। तो ऐसे में हम यूज़ करते हैं कि भाई टेम्पलेट का नाम क्या होगा उसका, फिर बाद में उसके अंदर टेम्पलेट के अंदर कोई हम जैसे कार्ड बना रहे होते हैं, पता है आपको कि कोई कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, विजिटिंग कार्ड है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हो गया, ऐसी एप्लीकेशन होती है, वहाँ से हम नेम भी रखते हैं, कार्ड का नाम क्या होगा, उसके अंदर ईमेल आईडी कौन सी होगी, उसका कलर कौन सा होना चाहिए, कार्ड का बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए। तो हम यूज़र से वो सब कोड कराते हैं। जैसे ही यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा उसको जो भी कलर होगा तो वहाँ से सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ पे वो पुट कर देगा। तो देखिए, और ये रिफ्रेश हो गया तो यहाँ पे वो कलर आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये देखिए कलर इसमें आ गया। यहाँ पे दोबारा मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए कलर आ गया। तो इस टाइप से कलर वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कलर। अब देखते हैं डेट। डेट क्या करता है, डेट जैसे ही होगा तो यूज़र से कुछ डेट लेने के लिए, क्योंकि कोई बुकिंग फॉर्म है, ठीक है, कि कौन सी डेट को आपको बुकिंग करवानी है, तो बुकिंग के लिए हम डेट जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए डेट का आ गया। हम जो भी कैलेंडर ओपन हो गया और जो भी डेट को उसको बुकिंग करनी है वो सब यहाँ से वो सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पे डेट आ गया। तो डेट के लिए यूज़ होता है डेट, ठीक है। अब अगला है हमारा डेट टाइम एंड लोकल। तो डेट टाइम एंड लोकल क्या होता है, तो डेट टाइम एंड लोकल, ये इनपुट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े बड़े फॉर्म्स ऐसा सब बनाओगे तो ऑटोमेटिक आपको रिमेंबर हो जाएगा और प्रैक्टिस करोगे तो अभी आपको याद हो जाएगा। तो ऐसा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डेट एंड टाइम लोकल, जैसे ही यहाँ पे डेट एंड टाइम लोकल दिया तो यहाँ पे देखिए डेट भी आएगा और टाइम भी आएगा। इससे पता भी चल रहा है आपको डेट टाइम एंड लोकल, मतलब कि डेट एंड टाइम आएगा। आपको डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो और टाइम भी। जैसे ही आप ओपन करोगे तो देखिए यहाँ से डेट और आपको टाइम भी। हो सकता है कोई अपॉइंटमेंट ले रहे हो आप, ठीक है, तो मुझे अपॉइंटमेंट लेनी है 31 दिसंबर की 5 बजे की अपॉइंटमेंट लेनी है। तो देखिए यहाँ पे 31 दिसंबर 5 बजे की, जो भी आपके यहाँ पे टाइम सिलेक्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेट और टाइम दोनों आ गया। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डेट टाइम लोकल। अगला है हमारा ईमेल। तो ईमेल पे चलते हैं। हमको अगर यूज़र से ईमेल एंटर कराना है तो ईमेल जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ईमेल ही आएगा, ठीक है। मैं यहाँ से पहले इसको थोड़ा डिफरेंट के लिए यहाँ पे मैं पहले पुट कर देता हूँ और इस इमेज को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि डिज़ाइन थोड़ा बिगड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आ गया। अब जैसे ही मैं ओके ईमेल सबमिट के ऊपर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए और एक और यहाँ पे मुझे BR देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ईमेल है। ईमेल के लिए ईमेल क्या होगा, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं होगा, आप यहाँ पे ईमेल ही कर पाओगे। जैसे ही आपको सबमिट करोगे ना, एक सेकंड, यहाँ पे ईमेल टाइप देंगे। यहाँ पे वैलिडेशन दिए नहीं हमने इसलिए सबमिट ऑटोमेटिक हो जा रहा है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ देखिए सबमिट हो जा रहा है। लेकिन ईमेल होगा तो हम यहाँ पे ईमेल ही एंटर कर सकते हैं, लेकिन हम वैलिडेशन देंगे कुछ तो वहाँ से आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे हम जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ईमेल ही देना है और जब थोड़ा कुछ वैलिडेशंस भी आते हैं वो हम आगे कवर कर लेंगे। अभी आप ये देखिए कि यहाँ पे ईमेल ही एंटर कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई रॉन्ग ईमेल कर रहे हैं, ऐसा अगर @ नहीं लगाया और सबमिट कर रहे हैं तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा, यहाँ पे एरर देगा। तो वो ईमेल के अंदर ये सब कुछ देना पड़ता है। ये रिक्वायर करके है, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, हमको सेटअप करना है। लेकिन अभी हम टाइप्स कवर कर रहे हैं, एट्रीब्यूट्स अभी कवर नहीं कर रहे कि इनपुट के एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, वो हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। तो अभी हम ईमेल को आप अगर पेंडिंग रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ईमेल का भी होता है, ठीक है। अगला है हमारा मंथ। तो मंथ पे क्लिक करते हैं, MONTH मंथ, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मंथ। तो यहाँ पे मंथ होगा। जैसे ही मैंने इनपुट टाइप मंथ दिया तो आपको जो भी मंथ है आपका यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, किसी से मंथ। ये सब चीज़ें होती है, कोई बुकिंग वगैरह में आपको डेट बुकिंग करवानी है, ऐसा सब, होटल्स की कोई वेबसाइट बना रहे हो, होटल का कोई फॉर्म बना रहे हो, उसके लिए ये सब यूज़ होते हैं कि आपको कोई कौन से मंथ में है, ये सब चीज़ें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हुआ मंथ का। अगला है नंबर। नंबर के लिए जैसे कोई नंबर, मोबाइल नंबर पुट करना है, उसके लिए हम नंबर यूज़ करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि मोबाइल नंबर ही, कभी कभी कुछ चीज़ें से क्वांटिटी वाइज होती है। कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट में आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे देखो हवर कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। जैसे नंबर मैंने टाइप दिया ना
तो यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे ये ओपन हो रहा है कि यहाँ पे मैं जैसे ही पुट माइनस प्लस कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए नंबर, इसके अंदर मैं टैक्स लिखना चाहूँगा तो नहीं लिख पाऊंगा। अभी मैं देखो कीबोर्ड से टैक्स लिख रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा, लेकिन ये जैसे ही नंबर लिख रहा हूँ तो नंबर ही इसमें एंटर हो पाएगा। ठीक है, तो ये ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गई कि आपको कितने क्वांटिटी, आपको जो भी प्रोडक्ट है कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो ये नंबर टाइप हुआ, तो यहाँ पे नंबर पुट कर सकते हो। अगला है URL। URL यहाँ पे जैसे ही देते हो ना तो एक वैलिडेशन लगता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे आप URL, सॉरी रिफ्रेश हो गया, यहाँ पे सबमिट हो गया था, तो इसके अंदर आप जैसे ही देते हो तो यहाँ पे URL देना, आप ऐसा नॉर्मल टैक्स नहीं लिख सकते। ठीक है, हम जब एट्रीब्यूट के साथ ये कवर करेंगे तो ये कुछ चीज़ें एट्रीब्यूट जैसे ईमेल है, फिर बाद में URL है, तो ये सब उसके कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं, उसके साथ सेट होता है, तब आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे आप ये नॉर्मल जो टेक्स्ट लिख रहा हूँ ना तो लिख तो सकते हो लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं होगा, एरर थ्रू करेगा। ठीक है, लेकिन वो हम कवर कर लेंगे जब एट्रीब्यूट के साथ भी इनपुट टाइप देख रहे हैं, ऐसे ही उसके एट्रीब्यूट भी देखेंगे तब ये कवर हो जाएगा। लेकिन जनरल आप ये समझिए कि URL क्या करता है, यहाँ पे URL जैसे कि सपोज करिए एक फॉर्म बना रहे हैं, बिजनेस फॉर्म बना रहे हैं, तो आपको बिजनेस की वेबसाइट पुट करिए, आप यूज़र से बिजनेस की वेबसाइट ले रहे हो कि आपकी वेबसाइट का URL यहाँ पे करिए, तो URL ही यहाँ पे पुट करेगा। ठीक है, तो इसमें URL ही होगा, नॉर्मल टेक्स्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इतना समझिए कि कोई भी चीज़ की URL आपको पुट करनी है, जैसे ये इसको बोलते हैं URL, ये लिंक हो गई। ठीक है, ये लिंक हो गई। अब ये www.gmail.com, तो ये क्या हुआ, एक URL हो गया। ठीक है, डोमेन हो गया, तो उसको वहाँ ऐसी कुछ चीज़ें पुट कराने के लिए हम URL का यूज़ करते हैं, URL टाइप का। ठीक है, वीक मतलब कि जैसे हमने मंथ देखा, डेट, टाइम, ऐसा, तो ऐसा ही है वीक। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए वीक आ गया। वीक मतलब कि देखिए कौन से वीक के अंदर हो गया, ये वीक पूरा वीक सिलेक्ट होगा, देखिए पूरा वीक के लिए यूज़ हो रहा है। तो ये सब वीक बताने के लिए कि 7 डेज़ का जैसे ऐसे क्लिक करोगे कोई वीक, तो ये सब वीक के, वीक मतलब कि वीक समझ जाइए आप। ओके, तो ये हुआ वीक के लिए। ठीक है, तो अगला है हमारा सर्च आपने देखा होगा, कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गई या फिर वेबसाइट कुछ भी ब्लॉगिंग वेबसाइट हो गई, तो उसके अंदर हम सर्च कोई इनपुट लेते हैं कि यहाँ पे आप सर्च करो कि कुछ भी, जैसे कुछ सर्च करना है आपको वेबसाइट में से, कोई अब इतना सारा कंटेंट हो गया लेकिन आपको कोई चीज़ सर्च करके फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। तो जैसे सर्च करोगे तो सबमिट करोगे तो सर्च हो जाएगा। वो ऐसे नहीं होगा, सर्च का एक इनपुट टाइप है, इससे डिफरेंट क्या है, इस ये इनपुट में डिफरेंट क्या है, देखिए ये इनपुट पे कुछ भी रॉन्ग मतलब क्रॉस का साइन नहीं आ रहा है। इसमें मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, हवर कर रहा हूँ ना, माउस को लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस का आ रहा है। जैसे मैं क्लिक करूँगा ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे मैंने किया और ये डिलीट हो गया। मतलब इसका कैसा कि आपने सपोज किया कि आपको मुझे सर्च करना है कि नियर बाय बेस्ट रेस्टोरेंट, तो मैं ऐसा कुछ सर्च कर रहा हूँ कि नियर बाय बेस्ट रेस्टोरेंट। अगर मेरा गलती हो गया कि नहीं यार ये तो गलत है, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा ना तो पूरा ये डिलीट हो गया। नया सर्च करना है, मैंने इतना सारा सर्च किया कि नियर बाय रेस्टोरेंट, अब मेरे को कट करना है, तो इसके लिए यूज़ होता है कि इसमें आपको टाइप जैसे ही आपने सर्च किया तो देखिए यहाँ पे क्रॉस का साइन भी आ रहा है। तो ये था सर्च। तो ये सब HTML5 में इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं, जैसे मंथ, नंबर, URL, वीक, सर्च, मंथ, ये सब पहले नहीं थे लेकिन HTML5 के अंदर ही इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के इनपुट टाइप जो इतने सारे हमने कवर किए, टैग्स, पासवर्ड, सबमिट, रीसेट, रेडियो, चेकबॉक्स, बटन्स, फाइल्स, इमेज, फिर कलर, डेट टाइम, लोकल, ईमेल, मंथ, नंबर, URL, वीक, सर्च, ये सब हमने कवर किए। अब एक पार्ट 3 भी इसका वीडियो आएगा जिसपे हम उसके एट्रीब्यूट्स कवर करेंगे। ठीक है, कि एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अगर बात करें इनपुट एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, ये सब अभी इग्नोर करिए। इस वीडियो में अगर मैं बताने बैठूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही रहने देते हैं कि इनपुट्स के हमने यहाँ पे टाइप्स कवर किए। तो अगर आपको कुछ पता ना चला हो तो कमेंट्स में मुझे बता देना, तो मैं ट्राई करूँगा आपको उसमें आंसर देने की। ठीक है, वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ही है, आई होप कि आपको पता चला हो। ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतने सारे एट्रीब्यूट्स मतलब सॉरी इनपुट के टाइप्स मैंने बताए हुए हैं, तो आप 1 बाय 1 इसको कवर करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। आप भी इसको, मेरा वीडियो को आप साइड में रखना और आप प्रैक्टिकल करो, उसको देख के 1 बाय 1 एक जैसा मैंने आपको पहले पासवर्ड लिया, पहले टैक्स लिया, तो ऐसा सब लिया, तो आप भी 1 बाय 1 वीडियो को वॉच साइड में रखना और एक एक आप उसको
प्रैक्टिकल करते रहो तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है, बहुत खास नहीं है, मतलब बहुत कुछ हार्ड या ऐसा कुछ नहीं है, ना ही आपको रिमेंबर करके याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर कुछ पता ना चला हो तो कमेंट आउट कर देना, मैं उसमें ट्राई करूँगा आपको समझाने की। ठीक है, तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता रहे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।